ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग। तो जैसे ही मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ 111 मैंने देखा, तो ये आपके लिए कुछ कंफर्मेशन हो सकती है या हो सकता है कि ये नंबर आप देखते रहते हो फ्रीक्वेंटली। सो लेट्स सी फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग। अभी लव लाइफ में आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है, लेट्स सी। क्रश। ओके, सो यू हैव समबडी, यू आर माय फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अब हो सकता है कि कोई आपके बारे में ऐसा सोच रहा है या आप किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। फैमिली, आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। ओके, सो देर आर फ्यू थिंग्स। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है, ओके या आपके पार्टनर कहीं बिजी हैं या आप, ओके। सो देर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली थिंग्स गोइंग ऑन। सो वो आप दोनों एक दूसरे को शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो टेक ओवर कर रही हैं अभी रिलेशनशिप में। आपकी एनर्जी क्या है? कॉशन, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद अवर रिलेशन, बीवेयर। सो आप शायद आपको ऐसा लगता है कि देर आर पीपल अराउंड जो आपके रिलेशनशिप से इतने खुश नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कि आपको किसी को बताना नहीं चाहिए, या दैट दैट द काइंड ऑफ एनर्जी आप ऐसा सोच रहे हैं। सीक्रेट लव, कीपिंग इट सीक्रेट, ठीक है, मतलब उसको अपने आप तक रख रहे हैं। लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। तो हो सकता है अभी आपके मन में जो कुछ चल रहा है तो वो आप ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर को। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज डियर, यू आर ओ। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि आप चेंज हो गए हैं, आप बदल गए हैं, आप वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। रीयूनियन, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। पर आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं ये पर्सन, ओके। और डीपली हर्ट, आई डोंट नो, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। मुझे लगता है कि वो किसी चीज को लेके उनका जो दिल है वो टूटा है एंड दे आर हर्ट, ओके। किसी बात को लेके दे आर फीलिंग हर्ट और इनकी इंटेंशंस अभी फिलहाल मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही हैं दैट दे आर डीपली हर्ट अबाउट समथिंग, क्योंकि वो आप इस रिलेशनशिप को लेके काफी आगे तक सोचते हैं। फाउंडेशन, अवर लव हैज नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। तो उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि दे वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। और उनका नेक्स्ट मूव क्या है? हार्ट ब्रेक, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। सो हो सकता है कि वो आप पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। आउटकम क्या है? इमोशनल बैगेज, आई थिंक माई हार्ट इज टायर्ड। सो आप लोगों के बीच में ना एक इमोशनल बैगेज है, प्लस पोजेसिवनेस भी। एक दूसरे को लेके आप पोजेसिव भी हो रहे हैं। ऐसा लगता है बार बार कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, या किसी पर्सन को लेके, पास्ट को लेके कुछ ना कुछ है जो बीच में आ रहा है। येस, आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस, ओके। सो आप लोग साथ भी हैं बट देयर इज एन एब्सेंस एज वेल। हो सकता है दूरी है, तो वो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपके पार्टनर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं मतलब आप लोगों के बीच में और कोई नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो ये सोचते हैं, दे वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, रीयूनाइट करना चाहते हैं। बट इस टाइम पे किसी बात को लेके वो हर्ट है कैप्रिकॉर्न, ओके, डीपली हर्ट है, या हार्ट ब्रेक हुआ है उनका, और या उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ फेक है, ओके। आप किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपने ट्रस्ट, तो ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है मुझे। बट आई थिंक इट इज लाइक no matter how much we fight, you stay on my mind। so मुझे लगता है कि जो भी कुछ है, कुछ भी हो रहा है, बट स्टिल यू आर टुगेदर। आप दोनों फिर भी एक साथ हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे मतलब रहने वाले हैं, मतलब एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न? तो करियर में चेंज, सो टेकिंग चांस विल चेंज। तो मुझे ऐसा लगता है आपको चांस लेना चाहिए, तभी आपके करियर में चेंज आएगा। डैमेज, देयर माइट बी अ फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग। तो ऐसा लगता है कि देयर वाज सम डैमेज, कुछ हुआ था, फाइनेंसेस को लेकर कुछ हुआ था,
ओके, नाउ आई थिंक अगर आप चांस लेते हैं अपने करियर में, ठीक है, बी मोर करेजियस, क्योंकि डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने अंदर करेज बिल्डअप कीजिए। इट मे बी अनसर्टन, आपको अनसर्टन लग रहा होगा, बट आई थिंक चीजें जो है वो ठीक होंगी। ओके, इट विल गेट बेटर और आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा और आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको चांस लेना पड़ेगा। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव, आई थिंक देयर इज, मतलब ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि रिस्क, मतलब अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। ओके, अपने फाइनेंसेस को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो देख के चलना है। चांस लेना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में, अपने फियर जोन में बैठ जाए और काम ना करें, तो उससे तो कुछ होगा नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आपको ये कहना चाहते हैं डिवाइन कि बी मिच्योर इन हैंडलिंग योर फाइनेंसेस, यू आर बिकमिंग मोर मिच्योर, कि जो पहले आपने गलतियां की हैं उनको रिपीट ना करें। ठीक है, अपनी हार्ड एंड मनी को वेस्ट ना करें, रिस्पॉन्सिबल होकर चीजों को हैंडल करें। इट्स टाइम टू बी डिपेंडेबल। Conflict, be careful with whom you deal with anything related to your finances, there could be some misunderstanding. So I tell you कि अगर finances से related किसी के साथ आप deal कर रहे हैं तो चीज़ों को बिल्कुल क्लियर रखिए। ओके, और वॉच आउट कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। शेयरिंग योर वॉइस टू स्पीक योर ट्रूथ विल शो योर ऑथेंटिसिटी। ओके, सो बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, खुल के एक्सप्रेस कीजिए। ओके, वट एवर, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती भी है तो यू नीड टू कम्युनिकेट, उसको क्लियर करना। यू हैव अ टैलेंट इन द कम्युनिकेशन फील्ड, तो कम्युनिकेशन फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, जो भी डैमेज है उसको रिपेयर कर सकते हैं। और आपको ये कहा जा रहा है कि चांस लेना अच्छी बात है। ओके, लेकिन मिच्योरिटी के साथ, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। तो ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। नाउ व्हाट इज द गाइडेंस फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न? तो क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए डिवाइन की तरफ से? ओके, सो देर आर फ्यू थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू, या हो सकता है कि आपको मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अबाउट सर्वाइवल मोड, या आपको अपने अपने आप को अलाइन करने की जरूरत है, अपने आप पे वर्क करने की जरूरत है। नया विजन, यू नीड टू क्रिएट न्यू विजन इन योर लाइफ। ओके, अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है, ये आपको बार बार डिवाइन कहना चाह रहे हैं। कोई भी गलतियां हुई है, कुछ भी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, न्यू विजन एंड रीबर्थ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ नई शुरुआत हो सकती है। डिवाइन आपको एक चांस और देना चाहते हैं, बार बार देते हैं। ओके, आपको जो भी कुछ हुआ इन द पास्ट उससे लर्न करना है। उससे ये नहीं है कि आपको कोई डरा रहा है तो आप डर के बैठ जाएंगे, नहीं। इट इज अबाउट टेकिंग चार्ज, और कुछ चीजें हैं जो है आपको पीछे लेट गो करने की जरूरत है। एंड यस, ये चैरियट का कार्ड है, इसका मतलब है फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ना। दैट मीन्स कि यू विल बी गिवन अ चांस। ओके, आप अवेयरनेस में आएंगे और आप खुल के जी पाएंगे। ओके, सो डोंट बी डिफेंसिव एट दिस टाइम। आप डिवाइन कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दें। ओके, आप धीरे चलिए, आप स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लीजिए, लेकिन रुकिए नहीं। ओके, और विश्वास रखिए। तो ये थी कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग फॉर दिस वीक। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।